लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के 48 सीटों पर तमाम विपक्षी पार्टियों की नजरें हैं कि इस बार इन 48 सीटों पर कौन सबसे ज्यादा बाजी मारेगा। इस बीच महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत इलेक्शन को लेकर भी हर तरफ चर्चाएं हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार के कामकाज की बदौलत शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार नेत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की महायुति ने ग्राम पंचायत चुनाव में शानदार जीत हासिल की। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा कि विपक्ष ने 1 साल सरकार पर तंज कसने और आलोचना करने में ही बिता दिया। उन्होंने कहा कि महायुति ने कहा महाविकास अघाड़ी से कई गुना अधिक सीटें जीती हैं। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ गठबंधन अगले साल में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से करीब 45 सीटें अकेले जीतेगा। सीएम शिंदे ने ग्राम पंचायत चुनावों में महागठबंधन की पर्याप्त सफलता पर प्रकाश डालते मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। ग्राम पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने पर मुख्यमंत्री ने सफलता का श्रेय विकास पर सरकार के फोकस और महाविकास अघाड़ी एमवीए सरकार कार्यकाल के दौरान रुकी हुई परियोजनाओं के पुनरुद्धार को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महागठबंधन सरकार ने आम नागरिकों, किसानों, उद्योगपतियों, महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों सहित समाज के विभिन्न वर्गों को न्याय दिलाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार अपनी उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करते हुए मतदाताओं के दरवाजे तक पहुंची है। बता दें, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और उनके सहयोगी अजित पवार गुट की एनसीपी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया। कई ऐसे जिले थे जहां से अजित पवार के एनसीपी ने चाचा शरद पवार को झटका दिया और उससे ज्यादा सीटों पर जीत का झंडा फहराया। बारामती में तो शरद पवार की एनसीपी का खाता भी नहीं खुल सका। लेकिन जिस लिहाज से ये चुनाव रहा, इसको लोकसभा चुनाव से भी अब जोड़ा जा रहा है, और अगर जोड़ा जा रहा है तो ऐसे में तो फिर महाविकास अघाड़ी को तो बड़ा झटका लग रहा है। इनकी गाड़ी कहीं रास्ते में ही ना पंचर हो गई हो, इस बात की कयास तमाम विश्लेषक लगा रहे हैं। लेकिन अगर बात हकीकत रही, उद्धव ठाकरे कोई ना कोई रणनीति बनाएंगे वापसी की, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पिछली बार अच्छा प्रदर्शन था लेकिन तब शिंदे साथ थे। लेकिन इस बार शिंदे अकेले अलग हैं और वह अकेले भी एक तरीके से, और उनको बीजेपी का साथ भी मिला हुआ है, तो ये बड़ी चुनौती रहेगी उद्धव के लिए। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।